सातवां अध्याय छठा खंड। हे सोम, आप पर्वतवासी हैं, पवित्र हैं, प्रसन्नता दायी हैं और प्रसन्नता दायकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपका रस धारा रूप में झर रहा है। हे सोम, आप ब्राह्मण हैं, आप कवि विद्वान हैं, आप अन्न से पैदा होने वाले पोषक तत्वों को देते हैं, आप प्रसन्नता देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हे सोम, सभी देवता आपको पीने के इच्छुक रहते हैं, प्रसन्नता देने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हे सोम, आप हमें अच्छी संतान, गायें और ऐश्वर्य देते हैं, आप सुंदर पृथ्वी पर सुशोभित हैं। हे सोम, आपके दिव्य रस को मरुत, इंद्र, अर्यमा, भग आदि पीते हैं और आप सुरक्षा हेतु जैसे मित्र और वरुण को बुलाते हैं, उसी प्रकार हम इंद्र को बुलाते हैं। हे यजमानों, आप मद के लिए पिए जाने वाले सोम रस के गुण गाइए, वे हमारे सखा हैं। माँ जैसे बच्चों की शोभा बढ़ाती है, वैसे ही आप हवि और स्तोत्र से सोम की शोभा बढ़ाइए। हे सोम, आप दिव्य हैं, आप मददाई हैं, आपको बुद्धि द्वारा परिष्कृत किया गया है। माता जैसे पुत्र को जल से परिष्कृत करती है, उसी तरह जल से आपको परिष्कृत किया गया है। हे सोम, आप मधुर हैं, आपको देवताओं के लिए विधिवत परिष्कृत किया गया है। शक्तिदायी साधन के रूप में आपको पिया जाता है। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप मित्रवत हैं, आप हमें श्रेष्ठ उद्देश्यों की ओर प्रेरित करते हैं। आप आत्मज्ञाता हैं, आप प्रकाशमान हैं, आप उपासना के योग्य हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, सूर्य जैसे प्रकाशमान हैं, आप विलक्षण हैं, आप दही मिश्रित हैं, आप ध्रुव स्थिर हैं, आप जलधारा से मिश्रित होकर शुद्ध होते हैं। हे सोम, आप धनदाता हैं, आप हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप पृथ्वी के ऊपर निवास करते हैं, अनेक पत्थरों से कूटकर आपका रस निचोड़ा जाता है। हे सोम, आप हमें पवित्र धाराओं से सराबोर करिए, आप हमें धन से परिपूर्ण कीजिए। आपके रस के सेवन से सूर्य भी वायु की तरह हल्के और गतिशील हो जाते हैं। इंद्र सोम रस पीकर हमें नेतृत्व की शक्ति प्रदान करते हैं, अच्छी संतान प्रदान करते हैं। हे सोम, आप उपासना के योग्य हैं, आप हमारे यज्ञ तीर्थ में पवित्र धाराओं से झरिए। पेड़ों से जैसे पके फल मिलते हैं, वैसे ही शत्रुनाश हेतु आप हमें सहस्र गुना धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप महिमाशाली हैं, आप सुख बरसाते हैं, दुष्टों को हराते हैं, शत्रु को हमसे दूर करते हैं। आप उन सभी शत्रुओं को बलहीन बनाते हैं, नष्ट करते हैं, जो युद्ध में हमें हानि पहुंचाने वाले हैं। सातवां खंड। हे अग्नि, आप हमारे समीप रहिए, आप हमारा प्राण रक्षा कीजिए, आप हमारे लिए कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप सबसे धनी हैं, आप सबके शरणदाता हैं, आप आसानी से हमारे पास पधारिए, आप द्युमान तेजस्वी होइए, आप हमें धन दीजिए। हे अग्नि, आप दिव्य हैं, आप प्रकाशमान हैं, हम मित्रों के कल्याण के लिए अच्छे मन से निश्चित रूप से आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, सभी देव तथा सभी भुवन लोक हमारे लिए सुखदाई हों। हे इंद्र, आप आदित्यों समेत हम पर कृपा कीजिए, आप हमारा यज्ञ सफल बनाइए, आप हमारे शरीर को स्वस्थ बनाइए, आप हमारी संतति को सफल बनाइए। आदित्यों, मरुद्गणों एवं अन्य सहयोगियों के साथ इंद्र हमारे वास्ते भेषज रोग चिकित्सा तैयार करने की कृपा करें। हे उपासकों, इंद्र वित्रहंता हैं, इंद्र विद्वान हैं, इंद्र ब्राह्मण हैं, आप इंद्र देवता के लिए स्तुतियां गाइए। इंद्र उन स्तुतियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं। आठवां अध्याय पहला खंड। उपासक उष्णा के समान श्रेष्ठ वाणी वाले, वे देवताओं की जीवनी को अच्छी तरह प्रस्तुत करते हैं। सोम पवित्र हैं, प्रकाशित हैं, पोषक हैं,
आप परिष्कृत होते समय शब्द करते हुए द्रोण कलश में जाते हैं शत्रुओं की शक्ति से बुद्धिमान यजमान भी घबरा जाते हैं वे शीघ्र वहां पहुँचे जहां सोम तैयार किया जा रहा था वे वहां पवित्र सोम के लिए वाद्य यंत्र बजाने लगे जिससे मधुर ध्वनि होने लगी सोम की कृपा से असहनीय शत्रु को भी दबाया जा सकता है हे सोम सहज रूप से खेलते हुए आप प्रशंसित गति पाते हैं उस गति को किसी के द्वारा नापा नहीं जा सकता आप दिन में हरी आभा वाले और रात्रि में सफेद आभा वाले होते हैं हे सोम घोड़े और रथ की तरह आवाज करता हुआ सोमरस पवित्र हो रहा है यह सोमरस हमें अपार वैभव प्रदान करने की कृपा करे हे सोम आपका रस यजमान वैसे ही धारण करते हैं जैसे भारवाही दोनों हाथों से बोझा उठाता है रथ जैसे युद्ध में जाते हैं वैसे ही सोमरस यज्ञ में ले जाया जा रहा है राजाओं की प्रशंसा और 7 यजमानों से यज्ञ स्थापित किया जाता है गाय के घी आदि से सोमरस को परिष्कृत किया जाता है श्रेष्ठ प्रार्थनाओं से सोमरस की स्तुति की जाती है इंद्र को मदमस्त बनाने के लिए सोमरस मधुर धाराओं से पात्र में गिरता है सोमरस उषा को तेजस्विनी बनाता है सोमरस इंद्र के पीने के लिए परिष्कृत किया जा रहा है हे सोम आप पुरातन हैं यजमान आपका आह्वान करते हैं यजमान आपके लिए स्तुति कर रहे हैं वे आपके लिए यज्ञ द्वारों को उद्घाटित कर रहे हैं हे सोम सोम यज्ञ को पूर्णता देने के लिए उपयुक्त जाति के 7 याज्ञिक यज्ञ अनुष्ठान को पूरा करने के लिए उपस्थित होते हैं सोम विद्वान हैं उन्हें हम अपने और अपनी संतान के कल्याण के लिए अपनी नाभि के पास स्थापित करते हैं सोम यज्ञ की नाभि जैसे हैं नेत्र से जैसे हम सूर्य के दर्शन करते हैं वैसे ही हम इनके सोम के दर्शन करें शूरवीर इंद्र अपने नेत्रों से सोम को देखते हैं सोम स्वर्ग लोक में प्रिय हैं अध्वर्य उन्हें सबके हृदय में स्थापित करते हैं दूसरा खंड हे सोम आप रित सत्य के मार्ग पर चलते हैं आप श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हैं आप यज्ञ को भी भली भांति जानते हैं आप यजमान को भली भांति जानते हैं सोम हवियों में श्रेष्ठ हवि हैं वंदनीय हैं आपकी धारा उत्कृष्ट है आपकी धारा मधुर है आपकी धारा अग्रणी है आपकी धारा जल में अवगाहन करती है हे सोम आपका मार्ग सत्यता का है आप शक्तिमान हैं आप अग्रणी हैं आप वाणी को जोड़ने वाले हैं सोम जल के साथ यज्ञशाला के भीतर प्रवेश करते हैं सोम कवि हैं कवि सोम जैसे ही मनुष्य की स्तुति स्वीकारते हैं वैसे ही इंद्र यज्ञ स्थान पर अपनी शक्ति सहित आने के लिए तैयार हो जाते हैं सोम पवित्र हैं वे राजा के समान सुशोभित होते हैं सोम प्रजा के संरक्षण हेतु शत्रुओं का नाश करने के लिए